Please subscribe, like and share to make me happy. जंगल में 3 पेड़ एक साथ उगे हुए थे। उन तीनों पेड़ पर बहुत सारे पशु पक्षियों का झुंड रहता था। वे सारे पक्षी एक दूसरे से बहुत ही प्यारो मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे। उस जंगल में अगर किसी पक्षी की शादी होती या किसी पक्षी के अंडे में से बच्चा निकलता तो सारे पक्षी मिलकर खुशियां मनाते। किसी पक्षी को भी एक दूसरे से कोई मसला नहीं था। सारे पक्षी बहुत ही खुश रहते थे। उसी 3 पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसकी आज शादी थी। सारे पशु पक्षी बहुत ही खुश थे। सारे पशु पक्षी पूरा जंगल सजा देते हैं। सारे पशु पक्षी खुशी में शोर मचा रहे होते हैं। हर तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही होती हैं। उसी 3 पेड़ के सामने एक गुफा थी। उस गुफा में उल्लुओं का परिवार रहता था। उल्लुओं का परिवार रात में दाना जमा करता और दिन में सो जाता। सारे पक्षियों के दिन में शादी करने और शोर मचाने की वजह से उल्लू परेशान हो जाते हैं और वे सो नहीं पाते। उनकी नींद खराब हो जाती है। अरे एक तो ये रोज रोज पक्षियों की शादी होती रहती है, हमें सोने ही नहीं देते। हाँ उल्लू जी, इन पक्षियों का करना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। हाँ भैया जी, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इन पक्षियों की आए दिन कोई ना कोई खुशी होती रहती है और हमें सोने ही नहीं देते ये लोग। आपके भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उल्लू भैया, हमें इन पक्षियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप लोग ठीक कहते हो, लेकिन हम करें भी तो क्या करें। उल्लू की बीवी प्रीतम सबर वाली होती है। वे उल्लू से कहती है, उल्लू जी जाने दें, छोड़ दें इस बात को। आप उनसे बात करके देखें, क्या पता वे मान जाएं और हमें दिन में सोने दें। तुम ठीक कहती हो प्रीतम, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। रात हो जाती है। रात में उल्लू पक्षियों के पास जाता है और कहता है, देखो पक्षियों, मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है। उल्लू की बात सुनकर कौवा कहता है, अरे उल्लू भाई, तुम्हें हमसे कौन सी बात करनी है आखिर? तुम पक्षियों की दिन में कोई ना कोई शादी तो कभी कोई ना कोई खुशी होती ही रहती है। तुम लोग हमें सोने नहीं देते। तुम पक्षियों की आवाज से हमारी नींद खराब हो जाती है। मैं तुमसे विनती करने आया हूँ कि तुम अपनी शादी या फिर कोई खुशी रात में कर लिया करो, ताकि हम सारे उल्लुओं की नींद खराब ना हो। पर ऐसे कैसे हो सकता है उल्लू भैया, हम तो रात को सोते हैं और अगर हम रात को नहीं सोए तो दिन में हम दाना कैसे जमा करेंगे। और हाँ उल्लू भाई, वैसे भी सारे उल्लू हम पक्षियों से बहुत दूर रहते हैं और बस सिर्फ आपका ही परिवार है जो हमारे साथ रहता है। हम अपनी शादी रात में नहीं कर सकते। अगर आपको ये सब बर्दाश्त नहीं है तो आप इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो तोते भाई। सारे पक्षी उल्लू की बात नहीं मानते और साफ इनकार कर देते हैं। पक्षियों की बात सुनकर उल्लू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, मैं तुम लोगों को आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने दिन में शादी करी और हमारी नींद खराब हुई तो तुम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वे उल्लू वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कबूतर के अंडे में से बच्चा निकलता है। सारे पशु पक्षी बहुत ही खुश होते हैं और खुशी के मारे शोर मचा रहे होते हैं। पक्षियों के शोर के कारण उल्लुओं की आँख खुल जाती है। अब तो उल्लुओं को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। देखो प्रीतम, तुमने मुझे कहा था कि उन पक्षियों से बात करके देखो, लेकिन उन पक्षियों ने मेरी बात नहीं मानी। अब उन पक्षियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। इन पक्षियों ने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी है, हमें सोने ही नहीं देते। प्रीतम को भी उन पक्षियों की वजह से बहुत गुस्सा आ जाता है। वह भी कहती है, आप ठीक कह रहे हैं उल्लू जी, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है इन पक्षियों पर। इन पक्षियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भाभी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रात हो जाती है। सारे पशु पक्षी अपने घोंसले में सो जाते हैं। रात को सारे उल्लू अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं और उन पक्षियों के पास जाते हैं। उल्लू देखते हैं कि सारे पशु पक्षी सो रहे होते हैं। यही सही वक्त है भैया इन पक्षियों को सबक सिखाने का। तुम ठीक कहते हो मेरे भाई,
चलो इन पक्षियों के सारे घोंसले गिरा देते हैं। चारों उल्लू उन पक्षियों का घोंसला गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वे पक्षी जमीन में गिर जाते हैं और उन पक्षियों के अंडे भी टूट जाते हैं। पक्षियों के घोंसले गिराकर वे सारे उल्लू अपनी गुफा में चले जाते हैं। हाय, मेरा अंडा टूट गया। मेरे अंडे में से बस बच्चा निकलने ही वाला था। इन उल्लुओं की वजह से मेरा अंडा टूट गया। इन उल्लुओं ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। शायद इन उल्लुओं ने हमसे बदला लिया है। पर कौवे भाई, हमने इन उल्लुओं का क्या बिगाड़ा था? भाई, अब मुझे सुकून मिल रहा है कि हमने उन पक्षियों के साथ बिल्कुल ठीक किया। हाँ भाई, उन पक्षियों को बहुत घमंड था। अब उनकी अकल ठिकाने आ गई होगी कि उल्लुओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। वैसे उल्लू भैया, मुझे तो अभी भी सुकून नहीं मिल रहा। हमने सिर्फ उनके चंद घोंसले ही गिराए हैं और उनके घोंसले गिराने में कितना मजा आया है। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम उनके घोंसले रोज गिराएं। इस तरह वो हमसे परेशान होकर यहाँ से चले जाएंगे और हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हमें यही करना पड़ेगा। अगले दिन भी जब पक्षी सो जाते हैं, वे उल्लू अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं और पक्षियों के सारे घोंसले गिरा देते हैं। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। रोजाना वे उल्लू सारे पक्षियों के घोंसले गिरा देते। मैं तो बहुत परेशान हूँ। लगता है अब ये उल्लू हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। हमें उन उल्लुओं की बात मान लेनी चाहिए और इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। हाँ चिड़िया बहन, हम इतनी मेहनत से अंडे देते हैं और ये उल्लू हमारे अंडे गिराकर तोड़ देते हैं। अरे ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम सब मायूस क्यों होते हो? हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम इन उल्लुओं को कैसे सबक सिखाएं, ना कि हम ये जगह छोड़कर चले जाएं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है तोते भाई? हम आखिर उन उल्लुओं को सबक कैसे सिखा सकते हैं? इन उल्लुओं को सबक सिखाने के लिए हमें कोई ना कोई योजना बनानी होगी। हाँ, हमें इतनी अच्छी जगह और कहीं पूरे जंगल में नहीं मिलेगी। अगले दिन जब उल्लू सो रहे होते हैं, वे तोता एक पत्थर के पास जाता है और वे तोता पत्थर से कहता है, पत्थर भैया, हम पक्षियों की सहायता करो। हम पक्षियों को उन उल्लुओं ने बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है। रोज रात को वे हमारे घोंसले गिरा देते हैं। पर मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक पत्थर हूँ। पत्थर भैया, वे उल्लू एक गुफा में रहते हैं। आप उस गुफा का रास्ता बंद कर दें ताकि वे उल्लू बाहर ना आ सकें। ठीक है तोते भाई, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। पत्थर तोते की बात मानकर उस गुफा के पास चला जाता है और उस गुफा का रास्ता बंद कर देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पत्थर भाई। अब हमें ये उल्लू परेशान नहीं कर पाएंगे। अब हम आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। जब रात हो जाती है, उल्लू देखते हैं कि गुफा का रास्ता बंद है। उल्लू बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उल्लू जी, अब हम क्या करें? अगर हम बाहर नहीं गए तो हम दाना कैसे ढूंढेंगे? अरे उल्लू भाई, ये पत्थर जरूर उन पक्षियों ने ही रखा होगा। उल्लू जी, हमारे पास एक हफ्ते का दाना जमा है। हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सारे उल्लू दाना खाकर अपना पेट भरते हैं। अगले दिन उल्लू के अंडे में से एक बच्चा निकलता है। वे बहुत ही प्यारा होता है। सारे पशु पक्षी बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वे उल्लू अब बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। उल्लू जी, अब तो हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर हम इस गुफा से बाहर नहीं निकले और हमने दाना नहीं ढूंढा तो हमारा ये छोटा सा बच्चा मर जाएगा। कुछ दिनों तक वे उल्लू भूखे रहते हैं। उल्लू का बच्चा बहुत ही छोटा होता है। वे भूख के मारे मर जाता है। दूसरी तरफ तोता पत्थर के पास जाता है और कहता है, पत्थर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इस गुफा का रास्ता खोल दो। ठीक है, मैं इस गुफा का रास्ता खोल देता हूँ। पत्थर वहाँ से चला जाता है। सारे उल्लू देखते हैं कि गुफा का रास्ता खुल गया है। उल्लू जी, हमने उन पक्षियों के साथ बहुत बुरा किया था। हमने उनके अंडे तोड़े थे और आज हमारा बच्चा ही मर गया। तुम ठीक कहती हो, हमने उनके साथ बहुत गलत किया। उल्लू फौरन उन पक्षियों के पास जाता है और उन पक्षियों से माफी मांगता है।
तुम सब पक्षी मुझे माफ कर दो। मेरे परिवार ने तुम पक्षियों के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का सबक मिल गया है। मेरा बच्चा भूख के मारे मर गया। मैं अब सच कह रहा हूँ, तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा। हमारा परिवार ये जगह छोड़कर चला जाएगा और जहाँ सारे उल्लू रहते हैं वहीं पर रहेगा। सारे पशु पक्षी उस उल्लू को माफ कर देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। उल्लू का परिवार उस गुफा को छोड़कर चला जाता है और सारे पशु पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी सूझबूझ से अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं।